नमस्ते प्यारे यूनिकॉर्न्स। मेरे पास है बिल्कुल नई बबल बॉल सरप्राइज चिका बूम की। मैंने पहले ही इनका वीडियो रिव्यू किया है। मुझे ये बहुत पसंद आई और बिल्कुल सभी ने कमेंट्स में मुझसे कहा कि वे चाहते हैं कि मैं ये सब काटूं ताकि हम सरप्राइज देख सकें और खासकर जान सकें अंदर के स्लाइम और अलग-अलग स्लाइम्स के बारे में। तो आप सब बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और मैं भी उतना ही उत्सुक हूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सभी को काटने से पहले मैं सबसे नेट को हटा दूंगा। माँ मेरी, ये कितनी प्यारी हैं। मैं कह रहा था कि मैं इस तरह खेलना शुरू करने से पहले मैं कह रहा था कि मैं सभी की नेट काट दूंगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। और ये रही सारी बबल बॉल्स काटने के लिए तैयार। लेकिन ये प्यारी नहीं है, ऐसे भी बिना नेट के। लेकिन देखो, ये स्ट्रेस बॉल्स हैं और ये आपस में जुड़ भी जाते हैं, दो गेंदें बनाते हैं। ये भी बिना नेट के बहुत प्यारे लगते हैं और मैं इन्हें दबाने वाला हूँ। और देखो, मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों जो मैंने अभी हाथ में लिए हैं मेरी पसंदीदा हैं पूरी तरह से, क्योंकि इनके अंदर तारे हैं और इनमें बहुत सारी चीजें हैं। अब हम इन्हें काटना शुरू करते हैं। सीधे इस नीली वाली से शुरू करते हैं। माँ मेरी, कितना डरावना है। तो तुम अच्छी हो, अब ऐसा मत करना कि छिटके। ठीक है माँ मेरी। ये कितना अजीब है, देखो, ये बहुत अजीब है। लग रहा है जैसे बर्फ हो, लग रहा है जैसे बर्फ पिघल रही हो, जैसे कटा हुआ बर्फ हो, ज्यादा स्लाइम जैसा नहीं। अब मैं अपनी सारी हाथें गंदी करने वाला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं लग रहा है। बर्फ जैसा ऐसा लग रहा है जैसे मैं बर्फ छू रहा हूँ। तो इसे हटा देते हैं। और यहाँ है सरप्राइज। ये क्या है? कोई छोटा सा डॉग लग रहा है या फिर कोई टेडी बियर। देखो जरा, कितना प्यारा है। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं। इसकी आंखें बंद हैं, जैसे वो सो रहा हो, निन्नी कर रहा हो। बहुत छोटा है और सुपर मेगा प्यारा। मुझे लगता है ये एक छोटा सा टेडी बियर है, लेकिन मैं आपको पक्का कह सकती हूँ कि ये स्लाइम नहीं है। मतलब सही वाला स्लाइम जैसा नहीं है, ये कुछ क्रश किया हुआ लगता है। और अब मेरी सारी उंगलियां गंदी हो चुकी हैं। स्पोकी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसा जो थोड़ा ज्यादा सॉलिड हो। उम्मीद करते हैं। तो ये वाला थोड़ा ज्यादा सॉलिड लग रहा है, देखते हैं। हाँ, चलो ऐसे करते हैं। वाओ, ये तो सच में अच्छा है। लेकिन अंदर का स्लाइम, रुको जरा, मुझे लगता है ये स्लाइम बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ, मुझे सच में ऐसा लग रहा है। ये स्लाइम बहुत बहुत प्यारा है। थोड़ा जमी हुई तरह लग रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि ये उन बबल बॉल्स के अंदर रखा जाता है। तो ये वैसे स्लाइम जैसा नहीं है जैसा हम स्टेशनरी शॉप से या किसी स्टोर से खरीदते हैं। मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मिल गया। लेकिन नहीं, ये तो एक छोटा सा चूजा है और ये ऐसे बाहर आ रहा है। कितना प्यारा है, वाकई में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। देखो जरा इसे, इसकी जो फेस है वो कितनी प्यारी प्यारी सी लग रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि इन्हें स्लाइम से अलग कर दूं ताकि बाद में हम इन्हें अच्छे से देख सकें। और सबसे पहले मुझे उस टेडी बियर को बचाना है, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वो अभी भी यहीं है। ठीक है, अब इस स्लाइम की बात करूं तो मैं पक्के से कह सकती हूँ ये वाकई में वाह है। मतलब अगर आप इसे हाथ से खेलो तो ये बहुत मजेदार है और ये खिंचता भी है। अब बढ़ते हैं आगे। किसके साथ पता नहीं, ये वाला उठा लिया तो अब इसी के साथ। शायद ये भी एक और स्लाइम है, देखते हैं। हाँ, और ये बैंगनी है। ओह, सही में ये बैंगनी है। मैं तो सोच रही थी कि नीला होगा। और ये क्या है? कोई छोटा हाथी है क्या? रुको जरा, ये क्या है? अरे ये तो पीछे का हिस्सा है। हाँ, अब दिखा। हाँ, ये एक हाथी जैसा लग रहा है या नहीं? रुकिए, ये तो शायद कोई छोटा सा ड्रैगन है। ये एक छोटा सा ड्रैगन है। हेलो छोटे ड्रैगन। हेलो हेलो छोटे नीले ड्रैगन। कितना प्यारा है ये। और ये जो स्लाइम है ये बहुत ज्यादा फ्रिज करता है। जब मैं कहती हूँ फ्रिज करता है तो मेरा मतलब है कुछ ऐसा। देखो, ध्यान दिया? ये बहुत ही ज्यादा फ्रिज करता है। लेकिन ये भी बहुत ही सुंदर है और ये पूरा बैंगनी है, तो मुझे बहुत पसंद आया। चलो इसे भी यहीं फेंक देते हैं क्योंकि हम सबको मिलाने वाले हैं। फिर अब मैं ये वाला ले रही हूँ जो शायद अंदर से पूरा जेली से भरा हुआ है, शायद पहले जैसा या उससे भी ज्यादा। तो अब मैं इसे ऐसे खोलती हूँ। देखो जरा, ये तो एक तरह की स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है या फिर कोई फव्वारा। सब कुछ नीचे गिरता जा रहा है। इस वीडियो के अंत तक मैं पूरी ग्लिटर में डूबी हो जाऊंगी, मुझे अभी से पता है। ओह माय गॉड, हर जगह ग्लिटर ही ग्लिटर है। और अब ये छोटा सा सरप्राइज भी गिर गया। तुम क्या हो? एक छोटा सा बैंगनी पिगलेट? हाँ, एक बैंगनी सा सुअर बच्चा, पर उसके ऊपर कोई हुड टाइप का है। बाद में मैं इन सबको अच्छे से धो दूंगी, नहीं तो फिर होगा एक बड़ा सा डिजास्टर।
और ये था उस बबल बॉल का रिजल्ट जिसमें ये सब था। अंदर कुछ गोल्डन और ग्रीन टाइप का था और बहुत सारी जेली बॉल्स थीं। अगर आप इन जेली बॉल्स को पानी से भरे किसी जार में डालो तो ये जायंट बन जाएंगी और आप भी बना सकते हो अपना खुद का पापा रैकून। लेकिन ऐसा मत करना, वरना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें डांट देंगे। अब यहाँ हमारे पास है एक स्लाइम जो मुझे लगता है कि हरा होना चाहिए, लेकिन पूरी बॉल तो ग्लिटर से भर चुकी है। चलो काटते हैं। ओह नहीं, ये हरा नहीं है कोरिन, ये तो नीला है। मैं समझ रही थी कि ये हरा होगा, लेकिन नहीं। अब इसमें कोई सरप्राइज बाहर नहीं दिख रहा, तो शायद सरप्राइज अंदर स्लाइम में ही छुपा है। और कितना प्यारा स्लाइम है ये। तो तुम क्या हो? अरे तुम क्या हो? सब्ज रंग के एक छोटी सी कछुआ। कितना प्यारा है ये। हाँ, एक छोटी सी कछुआ है। और मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये जो भी सरप्राइज टॉयज हैं वो सब कितने सुपर प्यारे हैं। मुझे ये सब बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये वाला स्लाइम थोड़ा अलग है बाकियों से, क्योंकि ये लग रहा है थोड़ा ज्यादा जेली जैसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि असल में ये सब जेली बॉल्स ही हैं, बस कुछ थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं, शायद मौसम की वजह से, क्योंकि बाहर तो सच में बहुत ज्यादा ठंड है। चलो अब बढ़ते हैं आगे इस वाली के साथ। ये वाली तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद आई थी। चलो अब मैं इसे ऐसे काटती हूँ। ओह नो, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे याद नहीं था कि इसके अंदर जेली बॉल्स हैं। तो हाँ, यहाँ हो गया एक पैदातरा कॉर्न। सारी बॉल्स मेरे ऊपर गिर गईं। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये तो अभी भी गिर रही हैं। बहुत अच्छा। यहाँ है एक और छोटा सा चूजा जो एकदम पहले वाले जैसा है। मैंने वो पहले भी दिखाया था। और हाँ, मेरी उंगलियों में तो चांद बना हुआ है। ठीक है, यहाँ एक और पैदातरा कॉर्न हो चुका है। लेकिन सच कहूँ तो ये बॉल्स वाकई में बहुत सुंदर हैं। अगर इन्हें किसी जार में डालो तो वाओ, लेकिन अब तो मैंने इन्हें स्लाइम में ही डाल दिया है। बहुत अच्छा। और अब यहाँ है कुछ ऐसा जिसकी मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या है। बहुत बढ़िया, ये एक पागलपन भरा एक्सपेरिमेंट बन गया है। चलो अब बढ़ते हैं आगे इस वाले के साथ। ये वाला तो पूरा का पूरा बैंगनी लिल्ला जैसा लग रहा है। चलो अब इसे काटते हैं। और हाँ, बॉल्स तो हर जगह गिर रही हैं, मेरी पूरी रूम में। धीरे से करो कोरिन, धीरे। ओके, ये जो बैंगनी बॉल्स हैं ये तो सच में गजब की सुंदर हैं। देखो जरा कितनी प्यारी लग रही हैं। सच में कमाल की है। और हाँ, अगर आप भी घर पर बबल बॉल्स काटने का सोच रहे हो तो एक चीज याद रखना, सामने एक कटोरी और एक डस्टबिन जरूर रखो, जो कि मैंने नहीं किया। और नतीजा ये हुआ कि मेरी पूरी रूम का हाल कहर जैसा हो गया है। लेकिन चलो, डिटेल्स हैं, आप कम से कम ये गलती मत करना, खुद को बचा लो। अब इस बॉल के अंदर निकला है एक टेडी बियर जैसा कुछ, या नहीं, ये तो कुत्ते का बच्चा है। मुझे लगा टेडी होगा, लेकिन नहीं, ये तो एक डॉगी है। और ये रहा पूरा ग्लिटर से भरा हुआ, सुपर मेगा फैशनेबल। ये तो एक स्वैग वाला डॉगी है। ओके, चलो इसे भी साइड में रखते हैं। और ये था जो अंदर निकला। अब लेती हूँ एक स्लाइम, शायद इससे थोड़ा ठीक चले सब कुछ, वरना फिर से तबाही मच जाएगी। चलो खोलते हैं। इसका रंग क्या है? सिल्वर। वाओ, ये सिल्वर वाला तो बहुत ही सुंदर है। और ये स्लाइम भी बहुत ज्यादा जेली जैसी लग रही है। और ये सरप्राइज कहाँ है? कहाँ हो? मुझे नहीं मिल रही। अरे यहाँ तो है। ठीक है, तुम क्या हो? फिर से वही चूजा या फिर कुत्ता? नहीं, गिर गया। ये एक छोटी बिल्ली है, बहुत छोटी और प्यारी बिल्ली। ये सरप्राइज सच में बहुत प्यारे हैं। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देती हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लिक्विड जैसी हो और मैं कोई और गड़बड़ी नहीं करना चाहती। चलो आगे बढ़ते हैं इस वाले के साथ। इसे नारंगी होना चाहिए था, पर अब ये लाल हो गया है। देखो, नहीं, ये गुलाबी है। अच्छा है। ओह माय गॉड, ये तो किसी जुबान जैसा दिख रहा है। कितनी गंदी बात है। इसे तुरंत हटाना होगा क्योंकि मैं खुद से डरने लगी हूँ। तो सरप्राइज कहाँ है? कहाँ हो? नहीं है। ओह, यहाँ है। और मैं सोच रही थी कि ये कहाँ गया। ये भी एक बिल्ली है जैसे पिछली थी। बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। मेरे लिए अब कार्निवल आ गया है। देखो कितना ग्लिटर है। अब मैं इसे खोलने जा रही हूँ और मुझे ध्यान रखना होगा क्योंकि इसमें है, ओह नहीं, ये तो कोई आइसक्रीम इफेक्ट जैसा है। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल बर्फ जैसा है। बहुत ही सुंदर है। ये बहुत खास है। मैं तो पूरी तरह गड़बड़ कर रही हूँ, पर कोई बात नहीं। अरे देखो, यहाँ है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न निकल आया है। कितना प्यारा है। हेलो छोटे यूनिकॉर्न, तुम तो मेरी हथेलियों की तरह पूरी तरह गंदे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये बहुत प्यारा है, पीला और नीला रंग दोनों में। और देखो, ये तो यहाँ एक सितारा तक रुक गया है। यूनिकॉर्न ने जीत हासिल कर ली। बिल्कुल सही कहा। पर मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि ये बिल्ली का बच्चा भी बहुत प्यारा है। तो चलो इसे भी हटा देते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या बना है, कुछ बर्फ जैसा और कुछ और भी। चलो इसे खोलते हैं। इसके अंदर है सोने जैसा स्लाइम। देखो, ये रहा सोने जैसा स्लाइम। कितना सुंदर और शानदार है। मुझे ये सोने जैसा स्लाइम बहुत पसंद है।
और देखो, सरप्राइज भी बाहर आ रहा है। ये एक छोटी कछुआ है। हमने ये पीले रंग में पा लिया और ये हरा भी है। नहीं, हरा भी मिल गया है। हमेशा हरी रहती है ये छोटी कछुआ वाली। और ये स्लाइम भी है जो सिर्फ ठंडा ही नहीं बल्कि बहुत ही नरम भी है। कितना अजीब है। ओह माय गॉड। चलो अब मैं आखिरी वाला खोलती हूँ। अगर मुझे सही याद है ये पूरा लाल है और कहीं कहीं सोने जैसा भी दिख रहा है। समझ नहीं आ रहा तो धीरे धीरे खोलती हूँ। अच्छा हुआ सब कुछ बाहर नहीं निकला। सब कुछ बाहर नहीं निकला। और देखो, सरप्राइज तो पहले ही हमारी कटोरी में छलांग लगा चुका है। यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा दोस्तों। गेंदें उड़ रही हैं। ठीक है, ये रही। और ये तुम क्या हो? क्या तुम बंदर हो? बंदर, हाँ ये बंदर है। कितना प्यारा है। नहीं तो बंदर ने जीत लिया। और यूनिकॉर्न भी। मेरे लिए बंदर और यूनिकॉर्न दोनों ही विजेता हैं। मुझे ये बंदर बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, कितना प्यारा है। ये बहुत ज्यादा प्यारा है। यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मैं आपको बता सकती हूँ कि कटोरी बहुत सारी चीजों से भरी हुई है, क्योंकि ये स्लाइम से भरी है, गेंदों से भरी है, ग्लिटर से भरी है और कुछ और भी है, पता नहीं क्या। पर देखो ये गेंदें कितनी खूबसूरत हैं। ये गोले सच में अद्भुत हैं। यहाँ तो पूरी तरह गड़बड़ मच गई है। पर ये बबल बॉल्स मुझे सच में बहुत पसंद आई और मेरे हिसाब से ये बहुत ही प्यारी हैं। सरप्राइज भी बहुत ही प्यारे हैं। बिल्ली का बच्चा भी सुंदर है, लेकिन मेरे लिए तो बंदर और यूनिकॉर्न सबसे ऊपर हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये दोनों बहुत ही प्यारे हैं। और मेरा मानना है कि आखिरी रिजल्ट एकदम शानदार है। दोस्तों देखो तो सही, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। देखो, ओह माय गॉड, मुझे इनके साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है। बस एक बात है कि जरूर दस्ताने पहनकर खेलना चाहिए या फिर खेलने के बाद हाथ अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही स्लाइम काटना शुरू कर दूं तो पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा। जैसे पागलपन अपना कब्जा जमा लेता है, पर पता नहीं क्यों। चलो अब जबकि शुरू किया है तो सब कुछ काट डालते हैं। देखो, स्लाइम में रंगों के मिक्सचर भी बन गए हैं। अच्छा कोरिन, तुम ज्यादा ही आगे बढ़ गई हो। पूरी गड़बड़ी मचा दी। अब जाकर पूरी मेज और फर्श साफ करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे जरूर बताइए, बहुत सारे लाइक छोड़कर। मैं आप सबको बड़ा प्यार भेजती हूँ। आप सबको मेरा दिल से प्यार है और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अलविदा प्यारे यूनिकॉर्न्स।